देखिए बच्चों, आज हम हिस्ट्री की पहली क्लास की बात कर रहे हैं कि हिस्ट्री हिस्ट्री मतलब जो हमारे बीते समय में जो घटनाएं हो चुकी हैं उन्हीं के बारे में जानना ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। जो पीछे हमारी घटनाएं घट चुकी हैं। ठीक, जैसे हमारा पहला क्या है, इस हिस्ट्री के जनक कौन किसे माना जाता है, तो हिस्ट्री के जो जनक होते हैं वो हेरोडोटस को माना जाता है। ठीक, हेरोडोटस की जो मशहूर पुस्तक है वो क्या है, हिस्टोरिया है। ठीक, हिस्टोरिया से ही क्या बनी, हिस्ट्री बनी। ठीक, अब देखते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ। इनका जन्म हुआ था 484 बीसी में। ठीक, और मृत्यु इनकी कहाँ पर हुई, 425 बीसी में। और ये कहाँ पर, यूनान में इनका जन्म हुआ। ठीक, और यूनान में इनकी मृत्यु हो गई। फिर अगर हम बात करें ये बीसी है क्या, बीसी मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, जिसे हम कहते हैं ईसा पूर्व। ठीक, क्योंकि ये सब जो जन्मे थे वो बीसी में जन्मे थे, तो हम कह सकते हैं बीसी मतलब क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, जिसका मतलब होता है ईसा पूर्व। जैसे गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो बीसी में हुआ था। सिकंदर ने भारत पे जो आक्रमण किया था वो बीसी में किया था। अगर हम गौतम बुद्ध की बात करें कि 563 में इनका जन्म हुआ था बीसी में, मतलब 563 ईसा पूर्व। और सिकंदर जो आक्रमण जो किया था वो 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। और ईसा मसीह का जन्म के पहले का ये क्या माना जाता है, ईसा पूर्व माना जाता है। और ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय माना जाता है वो ईसवी में माना जाता है, जिसे हम कहते हैं एनो डोमिनी कहते हैं। ठीक, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एडी कहते हैं। और बिफोर क्राइस्ट को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, बीसी कहते हैं। चलो फिर हम बात करें, जैसे हमारा सन क्या है, जिसे हम 1827 एडी में क्या हो, 1857 एडी में हमारी क्रांति हुई थी, या हम कहते हैं 1947 में हमारा स्वतंत्रता हमको मिला था भारत को। ठीक, एडी में। और 2021 एडी चल रही है। ठीक, इसके बाद हमारी कौन सी आ गई, 2022 आ गई। तो हम कह सकते हैं ये सब हमारा क्या है, ईसा मसीह के बाद का समय है, जिसे हम कहते हैं ईसवी। और इससे पहले का समय हमारा क्या होता था, ईसा पूर्व। ठीक, तो हम चलते हैं फिर आगे। देखो, हमें इतिहास को 3 भागों में बांटा गया था। एक क्या है, प्रागैतिहासिक जो है, और दूसरा क्या है वो अद्य ऐतिहासिक है, अद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा जो है ऐतिहासिक काल है। तो प्रागैतिहासिक काल जो है वो उसका साक्ष्य और लिखित जो प्रमाण प्राप्त हुआ हमें, वो क्या प्राप्त हुआ, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। और जो अद्य आपका ऐतिहासिक काल प्राप्त हुआ उसके साक्ष्य प्राप्त हुए, लिखित प्रमाण प्राप्त हुआ, लेकिन कुछ उसमें पढ़ा लिखा नहीं मिला हमें। ठीक, उसे हमें पढ़ा नहीं लिखा। ठीक, फिर अगर हम बात करें ऐतिहासिक काल की, तो साक्ष्य भी प्राप्त हुए, पढ़ा भी है। और फिर यहाँ से हमारा इसका जो अभिलेख है, अशोक का अभिलेख, वो है 1837 में जो जेम्स प्रिंसेप ने तैयार किया था। ठीक, बनवाया था। फिर हम आगे चलें। देखो, हमें जो पढ़ना है वो पहला पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल का समय क्या है, अगर हम पुरापाषाण काल की समय की बात करें तो देखो, पुरापाषाण काल जो हमारा वो 3000 बीसी से लेकर 3000 बीसी से लेकर कितना है, 10,000 बीसी तक माना जाता है। ठीक, 10,000 बीसी तक क्या किया जाता है, माना जाता है। इसमें क्या क्या था, उसने पहले पत्थर का प्रयोग किया था, और गुफा में रहने का उसको अभ्यास हुआ था, और आग के बारे में जाना था। आग के बारे में केवल पुरापाषाण काल में उसे क्या हुआ था, पता लगा था, ना कि वो प्रयोग किया था। मतलब वो आग के बारे में कुछ वहाँ से वो जागरूक हुआ था। ठीक, फिर हम आगे बात करें मध्यपाषाण काल की। देखो, मध्यपाषाण काल क्या है, कह रहा है कि शिकार करना इसी में वो सीखा था। इसका जो कार्यकाल है वो कितना है, 10,000 बीसी से 4,000 बीसी तक है। ठीक, उसमें क्या किया था, इसने शिकार करना सीखा, तीर कमान का आविष्कार किया, पशुपालन शुरू किया, और इसके साक्ष्य भी प्राप्त हुए। जैसे इसका जो पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त हुआ वो कहाँ से प्राप्त हुआ, आजमगढ़ एमपी से प्राप्त हुआ। अब हम यहाँ से बात करें कि पशुपालन में पहला उसने कौन सा पशु पाला था, तो पहला उसने कुत्ता पाला था, और दूसरा उसने क्या पालना सीखा था, घोड़ा पालना सीखा था। फिर हम बात करें नवपाषाण काल की, तो नवपाषाण काल की जो समय सीमा है वो कह सकते हैं हम 4000 बीसी से कहाँ तक है, 2500 बीसी तक है, 2500 बीसी तक है। इसमें उसने क्या क्या सीखा, कृषि करना सीखा, पूजा करना सीखा, और प्रारंभ कर दिया। ठीक, हड्डियों से बने हथियारों का साक्ष्य बिहार से हमें मिला, उसका प्रयोग कैसे करना है उसका भी इसी
पाषाण काल में शुरू किया था। फिर पहिए का आविष्कार भी उसने नवपाषाण काल में किया था। और क्या किया था, आग की खोज का प्रयोग भी, खोज तो उसमें हम कह दें कि कर लिया था पुरापाषाण काल में, लेकिन उसका प्रयोग करना सीखा था किसमें, नवपाषाण काल में। फिर कृषि का जो साक्ष्य हमें मिलता है वो पाक के मेहरगढ़ से मिलता है, जहाँ गेहूं और क्या मिलता है हमें, जौ के साक्ष्य मिलते हैं। गेहूं और जौ के हमें क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। धान की खेती भी प्रारंभ किया था, इसके साक्ष्य कहाँ से मिलती है, कोल्डिहक से, प्रयागराज से मिलती है। तांबे की खोज भी इसी काल में हुई थी, नवपाषाण काल में। फिर चलिए देखें हम मानव का कि क्रम कैसे मानव का विकास हुआ था। ठीक, देखो अगर हम मानव के विकास की बात करें तो देखो मानव के विकास की अगर हम बात करें तो मानव क्या था, ऑस्ट्रेलोफिकेशन फिकेकस, ठीक, फिवेकस था जो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। फिर वो क्या बना, जावा मानव के रूप में परिवर्तित, जहाँ पर वो क्या है, जावा द्वीप में था। फिर पीकिंग मानव के रूप में बना जो चीन का था, ठीक, में परिवर्तित हुआ। फिर निडनसन भल ये जर्मनी में परिवर्तित हुआ। फिर क्रोनोनान फ्रांस में, और फिर आधुनिक मानव में, और फिर वह वैज्ञानिक मानव में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। मतलब उसका धीरे धीरे पहले वो क्या था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर जावा मानव, फिर पेकिंग मानव, फिर निडर्सन मानव, और फिर क्रोमोनॉन मानव, फिर आधुनिक मानव, और फिर वैज्ञानिक मानव इस समय आपका हो गया है। ठीक, इस प्रकार से हम कह सकते हैं मानव का विकास होता चला आया। फिर हम बात करें चार्ल्स डार्विन, ठीक, चार्ल्स डार्विन की बात करें, ये मानव विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था। ठीक, इनकी फर्स्ट पुस्तक जो है वोरियंस ऑफ स्पीसीज है, जो 1859 में दी थी। ठीक, और सेकेंड जो इनकी पुस्तक है वो डिसेंट ऑफ द मैन है, जो 1871 में इन्होंने दी थी। केवल मानव ही मानव के समीप है, ऐसा इनका कथन था। ठीक, फिर हम इसके आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं यहाँ से इसके इतिहास के मेन। देखो सिंध घाटी सभ्यता व हड़प्पा सभ्यता, देखो खोज इसमें 1921 ईस्वी में हुआ था, जॉन मार्शल की अध्यक्षता में। और खोजा किसके गया था, दयाराम साहनी के द्वारा। लेकिन नामकरण किसके द्वारा किया गया था, वो जॉन मार्शल के ही ने ही नामकरण किया था। फिर कहें समकालीन सभ्यताएं क्या थी, चीन की सभ्यताएं थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी जो इराक की थी, दजला फरात नदी पर बनी थी। ठीक, तो इस प्रकार से फिर हम आगे चलते हैं। देखो मांडा हमारा कहाँ पर है, मांडा जो है वो लद्दाख में है, चिनाब नदी पर। ठीक, और फिर हमारा क्या है, सुल्कांडे डोर, ये जो पाक में है, ये दशक नदी के किनारे हैं। फिर यहाँ हम कहें आलमगीरपुर जो हिंडन नदी के किनारे हैं। दैमहाबाद जो यमएच महाराष्ट्र में स्थित है, वो क्या है, परवाह नदी के किनारे है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व का स्थान भी यही है। ठीक, फिर हम आगे चलें। ठीक, अब इसके आगे हम का पार्ट आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, ठीक, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसकी जो अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ की नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उस पर क्या करिए, लिंक पे क्लिक कीजिए और उसको डाउनलोड कर लीजिए। धन्यवाद।